open network for digital commerce. Recently, Commerce Minister Piyush Goyal ji ने ONDC Advisory Council meeting, that is Open Network for Digital Commerce Advisory Council meeting को चेयर किया। सबसे पहले देखते हैं क्या है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। बेसिकली ये एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी है जिसे एस्टैब्लिश किया गया बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT। DPIIT कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका मैंडेट ये था कि एक ओपन ई कॉमर्स को डेवलप किया जाए और अकॉर्डिंगली ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को एस्टैब्लिश किया गया। एक कंपनी है 2021 में इसे इनकॉर्पोरेट किया गया विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन दोनों ने मिलके इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स की। ये जो प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, ये कंपनी है जिसे पहले NSTL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी कहा जाता था। ONDC को ई कॉमर्स का UPI भी कहा जाता है। ये एक फ्रीली एक्सेसिबल गवर्नमेंट बैक्ड प्लेटफॉर्म है जो ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करने का एम रखती है। मतलब मूविंग फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल टू एन ओपन नेटवर्क फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हम अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि एट प्रेजेंट ई कॉमर्स का जो स्पेस है ये पूरा मोनोपोलाइज्ड हो चुका है। मतलब यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म बेस्ड है अभी एट प्रेजेंट। इसमें कुछ प्लेटफॉर्म्स ही आती है। फॉर एग्जांपल अमेजॉन है एक ई कॉमर्स फर्म, दूसरा है फ्लिपकार्ट। तो ये बिग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स ने पूरा जो स्पेस है इसको कैप्चर कर रखा है। US $810 बिलियन का डोमेस्टिक रिटेल मार्केट जो है ये इन्होंने कैप्चर करके रखा है। तो इससे क्या होता है, मोनोपोली है। दूसरे जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो खुद को फ्लरिश नहीं कर पाते हैं। हम और आप अगर ई कॉमर्स में बिजनेस करना चाहे, बाइंग और सेलिंग, तो इन दैट केस वो पॉसिबल नहीं होता, ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो पाता है क्योंकि सारा मार्केट बस 2-3 गिनी चुनी कंपनीज ने ही कैप्चर करके रखा है। अमेजॉन की बात करें तो 32% ऑफ द स्पेस इज कैप्चर्ड बाय अमेजॉन 2021 में। फ्लिपकार्ट में 62% ने कैप्चर कर रखा है। तो फिर दूसरी कंपनीज को मौका ही नहीं मिलता। इसी को रोकने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड को प्रमोट करने के लिए ONDC को क्रिएट किया गया ताकि स्मॉल रिटेलर्स जो हैं इनके पास भी मौका मिले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन स्पेस में बढ़े, ओपन डिजिटल इकोसिस्टम बढ़े और जो बिग ई कॉमर्स फर्म्स हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनकी जो नॉन कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है इसे भी फिक्स किया जा सके और इनके भी कॉम्पिटिटर्स आ सके। मार्केट पावर के कॉन्सेंट्रेशन को रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स अमेंडमेंट रूल्स 2021 लाए गए और ताकि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बने, डिसेंट्रलाइजेशन हो, मोनोपोली जो है वो कम हो और वैल्यू चेन की डिजिटाइजेशन हो और लॉजिस्टिक्स में भी एफिशिएंसी बढ़े। कई बार हम देखते हैं कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जो है ये COD इनके पास अवेलेबल है तो सभी यहीं पे ऑर्डर करते हैं। उसके बाद इनका बहुत एक एफिशिएंट वैल्यू चेन और ये इनका जो सप्लाई चेन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इससे इन्हें एज मिलता है ओवर स्मॉल रिटेलर्स। तो इसे कैसे रोका जाए? कंज्यूमर्स को और भी चॉइसेस मिले, इंडिपेंडेंस हो कंज्यूमर्स को। अभी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में जो मिलता है वही, उसके बाद कंज्यूमर नहीं सोच पाता कि कहीं और भी देखे कि कहीं और अच्छी क्वालिटी की या बेटर प्राइसेस हमें मिल सकता है। इसकी प्रोविज़न भी कंज्यूमर के पास नहीं होती है। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है प्रॉपर तो ये भी होगा। प्रिवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो भी इंश्योर हो इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में क्योंकि कार्ड डिटेल्स रहते हैं और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी डिक्रीज हो। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ONDC को क्रिएट किया गया है। ONDC को UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, हम जो पेमेंट्स करते हैं यूजिंग फ़ोन पे, इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। सो हाउ विल इट वर्क बेसिकली, लेट्स सी। ONDC जो है ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जैसे कि है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसा नहीं होगा। ये UPI जो है इसमें जो फॉर्मेट यूज़ होता है उसी फॉर्मेट पे ये काम करेगा। बिजनेसेस और कंज्यूमर्स जो है दे विल बी एबल टू कैरी आउट ट्रांजैक्शंस ओवर ONDC यूजिंग एनी कंपैटिबल एप्लीकेशन ऑफ देयर चॉइस। खुद की कोई भी एप्लीकेशन अपनी डाल ली और उसी से वो कर रहे हैं। बायर साइड जो है, बायर साइड एप्लीकेशन विल हेल्प द बायर सर्च फॉर प्रोडक्ट और सर्विस दे वांट टू बाय।
और जो गेटवे है दैट विल अलाउ डिस्कवरेबिलिटी ऑफ ऑल सेलर्स इन द नेटवर्क बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच एज लोकेशन, अवेलेबिलिटी एंड अदर कस्टमर प्रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली है तो दिल्ली के आसपास कितने बायर्स हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं उसके लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की क्या क्या बायर्स हैं, क्या प्राइसेस हैं उसकी, उनकी क्या सेलर्स हैं, ये सभी कुछ जो है ये डिस्कवर की जा पाएंगी बाय दिस ONDC। सो इट विल बेसिकली एक्ट एज अ गेटवे, जैसे पेमेंट गेटवे होता है उसी तरीके से। और सेलर साइड जो है, जो सेल करेगा उसके पास भी रिक्वेस्ट्स आएंगे फ्रॉम द बायर्स एंड, और कैटलॉग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो शो किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द बायर। तो यहाँ पे जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ओनर्स है, राइट, और वो सारा ही प्रॉफिट को लेके जाते हैं, तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म बेस्ड है, लेकिन ONDC प्लेटफॉर्म बेस्ड नहीं होगा, इसका कोई पर्टिकुलर ओनर नहीं होगा। इट विल नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल एंटिटी और प्लेटफॉर्म। बिजनेसेस और कंज्यूमर्स जो है वो एज एन ओपन प्लेटफॉर्म इसको यूज़ कर पाएंगे, एज अ ओपन सोर्स इसको यूज़ कर पाएंगे, जहाँ पे ये अपनी ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट कर पाएंगे यूजिंग कंपैटिबल एप्लीकेशन ऑफ देयर चॉइस। वो कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं इस यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को करने के लिए। सो इट विल ONDC विल जस्ट एक्ट एज अ गेटवे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ओपन सोर्स नेटवर्क होगा जहाँ पे सारे ही पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, सेलर्स भी रहेंगे, बायर्स भी रहेंगे, वो खुद को एनलिस्ट भी कर पाएंगे और वो किसी के अधीन भी नहीं रहेंगे। एट प्रेजेंट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये जो है ये प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल है। यहाँ पे सेलर जो है वो उन्हें खुद को इन वेबसाइट के साथ एनलिस्ट करना पड़ता है सेल करने के लिए प्रोडक्ट्स को। बायर्स को भी वेबसाइट्स में खुद को लॉगिन करना पड़ता है परचेज करने के लिए। बायर्स और सेलर्स जो हैं उन्हें सेम ऐप का यूज़ करना पड़ता है अमेजॉन फॉर अ ट्रांजैक्शन विच हैपन्स टू द सेम प्लेटफॉर्म। इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों का जो डेटा बेस है ये भी इन प्लेटफॉर्म्स में रिकॉर्डेड हो जाता है पूरी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी ONDC में। इसके अलावा ONDC एडवाइजरी काउंसिल जिसकी अभी रिसेंटली मीटिंग हुई, इसका अगर हम बात करें तो इसका प्राइमरी रोल है टू वॉच ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ONDC अक्रॉस द कंट्री। मेंबर और कन्वीनर की अगर हम बात करें तो मेंबर्स जो हैं दे आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस इन फील्ड सच एज टेक्नोलॉजी, फिनेंस, कॉमर्स एटसेट्रा। ONDC एडवाइजरी काउंसिल के जो कन्वीनर है ये एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ONDC जो है ये फ्री सॉफ्टवेयर मेथड को यूज़ करता है। ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल हैज़ डिस्कस्ड बिफोर, जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल कॉमर्स को ये फोकस करेगा। बेकन प्रोटोकॉल बोल के एक प्रोटोकॉल है, इसे ये फॉलो करेगा। इट इज़ एन ओपन एंड इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल फॉर डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल कॉमर्स। ये एक ऐसा गेटवे है जहाँ पे सिर्फ डेटा जो है वो एग्रीगेट होता रहेगा और वो डेटा अनोनिमस होगा, किसी को किसी चीज़ के लिए रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। पूरा एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा एक लोकेशन के ऊपर, वहाँ पे कौन कौन जो सेलर्स है, बायर्स हैं, उनको एकत्रित करेगा एक मार्केट में। दिस इज समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पे कोई मोनोपोली नहीं रहेगी, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन रहेगा सेलर्स और बायर्स का, और इसमें फ्रीडम भी बहुत ज़्यादा रहेगा। और जो छोटे रिटेलर्स हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सहूलियत हो जाएगी।